खट्टी मीठी चटपटी बहुत ही मज़े की इमली की चटनी जो बनती है इमली के पल्प, गुड़ और घर में रखे चंद मसालों से। बहुत ही आसानी और फटाफट से बनाकर पूरे महीने के लिए स्टोर कर लें और रोज़ाना इफ्तार में दही बल्ले, पकौड़ों और स्नैक्स के साथ सर्व करें और इफ्तारी का मज़ा दोबाला करें। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग नाज के साथ और मैं हूं आपकी होस्ट एंड फ्रेंड शेफ नाज। फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार खट्टी मीठी इमली की चटनी। फ्रेंड्स, ये चटनी आपके समोसे, रोल, कचौरियाँ और पकोड़ों के जायके को बढ़ा देगी। इसके लिए मैंने तकरीबन 250 ग्राम इमली ली है। इसका कलर देखें आप, ये बिल्कुल ब्राउनिश कलर में है। ये ब्राउन है, ब्लैक बिल्कुल नहीं लेनी हमने क्योंकि वो ख़राब और बहुत पुरानी होती है, उससे हमारी चटनी का जायका ख़राब हो सकता है। तो आपने ये चीज़ ज़रूर देखनी है। और इमली में अगर ये इस तरह से रूट्स हों तो कोई इशू नहीं है। फ्रेंड्स, अब सबसे पहले हमने एक बाउल लेना है, उसमें शिफ्ट कर देनी है सारी इमली। बाउल आपने थोड़ा बड़ा लेना है क्योंकि हमने अब इसमें शामिल करना है पानी। हमने गर्म पानी इसमें तकरीबन 1 गिलास शामिल कर देना है। क्योंकि हम इसमें गर्म पानी इसलिए शामिल कर रहे हैं कि इमली को हमने तकरीबन आधे घंटे के लिए भिगो देना है। और गर्म पानी इसलिए डाल रहे हैं कि इसका जो पल्प है, जो गूदा है, वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए ताकि हमें इसका पल्प निकालने में परेशानी ना हो। अब हम इसे कम से कम 25 से 30 मिनट के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। तो फ्रेंड्स, तकरीबन आधा घंटा गुजर चुका है। देखें, मैं आपको दिखाऊं, इमली की शक्ल देखें आप, ये कितनी ज़्यादा फूली हुई हो रही है। ये देखिए, अच्छी तरह ये सॉफ्ट हो चुकी है। अब हमें हाथ की मदद से अच्छी तरह से इसे मसल लेना है ताकि इसका गूदा और इसकी जो बीज है वो अलग हो जाए और हमें इसका पल्प मिल जाए। आपको इसको मैश करते हुए, मिक्स करते हुए, मसलते हुए कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो भी हो रहा है, जो भी निकल रहा है, कोई टेंशन नहीं। हमें स्ट्रेनर की मदद से इसे स्ट्रेन कर लेना है। जब हम इसे छान लेंगे तो हमें सिर्फ पल्प मिलेगा और बाकी चीज़ें जो हैं वो जाली में ऊपर रह जाएंगी। आप कोई भी सॉस पैन ले लें जिसमें आपको ये चटनी बनानी है, उसी में हम पल्प निकाल लेंगे। इस पर एक स्ट्रेनर रखेंगे। अगर आपके पास इस तरह से कोई जाली ना हो तो कोई मसला नहीं है, आप एक मलमल का कपड़ा रखें और उससे जो है आप ये छान लें अच्छी तरह से। अच्छी तरह से आपने इसका सारा पल्प निकाल लेना है। देखें, इस तरह से तो हमें क्लियर जो है वो इमली का गूदा, इमली का पल्प मिल जाएगा। क्योंकि अगर हम इसे छानेंगे नहीं तो जब हम इसकी चटनी बनाते हैं तो इसका मोटा हिस्सा, इसकी जैकेट अगर मुंह में आती है चटनी खाते वक्त तो बहुत बुरा लगता है, अजीब सा फील होता है। इसीलिए हम इसे क्लियर कर लेंगे, इसे छान लेंगे ताकि बिल्कुल ज़बरदस्त सी स्मूथ सी चटनी हमारी बनकर तैयार हो। मैंने इमली की बीज और बाकी चीज़ें जो है वो निचोड़ कर निकाल दी हैं साइड में। ये देखें, हमने इसे अच्छी तरह से छान लिया है। देखें कितना ज़्यादा इसमें से कचरा निकला है जो हमारी इमली की चटनी को ख़राब कर देता। अब हमने इसे चूल्हे पे रख देना है, फ्लेम को करना है मीडियम। मैं यहाँ पर चटनी गुड़ से बना रही हूँ, ये आपकी मर्ज़ी है। आप चाहें तो गुड़ की जगह चीनी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन गुड़ का जो फ्लेवर है वो चटनी में बहुत ज़बरदस्त आता है। हाफ़ कप मज़ीद मैं यहाँ पे पानी शामिल कर रही हूँ क्योंकि अभी हमने इसे पकाना है। जितनी मैंने यहाँ पे इमली ली थी उतना ही वज़न में मैं गुड़ ले रही हूँ, 250 ग्राम। और मैंने इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है ताकि इसे मेल्ट होने में आसानी हो। 1/4 टीस्पून यहाँ पर सुरख मिर्च पाउडर शामिल करूँगी और 1/4 टीस्पून ही नमक शामिल करूँगी। फ्लेम हमने ज़्यादा तेज़ नहीं रखना है वरना ये फ़ौरन से जो है वो गुड़ नीचे चिपकने लगेगा, इसलिए हम इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे ही पकाएंगे। 1/4 टीस्पून यहाँ पर शामिल करूँगी ज़ीरा पाउडर और 1/4 टीस्पून ही शामिल करूँगी अदरक पाउडर। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करते हुए हम पका लेंगे। हमने इसे लो फ्लेम पे अच्छी तरह से पकाना है जब तक कि आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक ये गाढ़ी ना हो जाए। बीच बीच में आप चम्मच चलाते रहें ताकि गुड़ जो है वो नीचे चिपके ना। फ्रेंड्स, यकीन करें ये चटनी इतने मज़े की बनती है, इतने मज़े की बनती है कि आप जिस चीज़ से भी इसे खाएंगे उसका मज़ा दोबाला हो जाएगा। और इसे आप महीने भर के लिए सेव भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होती। और स्पेशली रमज़ान में तो इसे ज़रूर बना कर रखें। इस चटनी से आपकी इफ्तारी का मज़ा दोबाला हो जाएगा। फ्रेंड्स, हमने इसमें गुड़ शामिल किया है इसीलिए ये इस तरह से उबाल आ रहा है इसमें, जैसे चाय पक रही हो। तो आप इसे लो फ्लेम पे अच्छी तरह से पकाएं ताकि ये उबल कर नीचे ना गिरे। फ्रेंड्स, ये चटनी जब बाहर बनाई जाती है तो उसमें केमिकल वगैरह मिलाते हैं जिसकी वजह से वो ख़राब नहीं होती है, बट हम यहाँ पर प्रॉपर हाइजेनिक तरीके से बनाएंगे विदाउट केमिकल। फिर भी आप इस चटनी को महीने भर फ्रिज में रख कर स्टोर कर सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून यहाँ कुटी हुई मिर्च यानी चिली फ्लेक्स शामिल करूँगी, इससे बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है चटनी में। फ्रेंड्स, ये चटनी सिर्फ समोसे, पकोड़े और रोल में इस्तेमाल नहीं की जाती बल्कि दही बड़े और
चना चाट में भी इस्तेमाल की जाती है। फ्रेंड्स, चटनी में मिठास को बैलेंस करने के लिए और गुड़ के जायके को मज़ीद इन्हेंस करने के लिए मैं यहाँ चीनी का इस्तेमाल करूँगी। मैंने यहाँ 1/3 कप चीनी यूज़ की है। आप इमली के हिसाब से चीनी यूज़ करें। अगर आपकी इमली ज़्यादा खट्टी है तो आपको चीनी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये जो चटनी है इसमें मिठास फील होनी चाहिए, थोड़ी मीठी होती है, इसमें खटास काफ़ी कम होती है। तो अगर आपको मीठी चटनी बनानी है तो आपने इसमें चीनी की क्वांटिटी इसके हिसाब से डालनी है। अगर आपको खट्टी चटनी ज़्यादा पसंद है इमली की, तो फिर आप अपने हिसाब से चीनी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फ्रेंड्स, चटनी की थिकनेस को बढ़ाने के लिए, इसको गाढ़ा करने के लिए मैं यहाँ पे 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर शामिल करूँगी। 2 से 3 चम्मच पानी में मिक्स करके, इससे ज़्यादा हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें और चम्मच चलाते हुए आहिस्ते से हम इसमें शामिल करेंगे ताकि ये गुठलियाँ ना बने इसमें, और कॉर्नफ्लावर अच्छी तरह से स्मूथली मिक्स हो जाए। हम इसे मज़ीद 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे ताकि कॉर्नफ्लावर का कच्चापन ख़त्म हो जाए और बिल्कुल अच्छी तरह से चटनी हमारी पककर तैयार हो जाए, ताकि हम इसे ज़्यादा दिनों के लिए सेव कर सकें। अगर आपको चटनी थिक नहीं रखनी है तो आप इसमें कॉर्नफ्लावर शामिल ना करें, और अगर ज़्यादा थिक रखनी है तो फिर आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा लें। फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से माशाल्लाह से बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है इसकी। ये देखें, बिल्कुल सही थिकनेस है। अगर ये मज़ीद आप इसे गाढ़ा करेंगे तो फिर ठंडा होने के बाद जो है इसमें ज़्यादा थिकनेस बढ़ जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कर दिया करें। मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी कर दिया करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और मेरे वो व्यूवर्स जो मेरे चैनल पर नए हैं, उन्होंने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मुझे जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, वो भी बिल्कुल फ्री में। माशाल्लाह से फ्रेंड, बहुत ही ज़बरदस्त चटनी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। आप मेरे कहने पे से एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। तो इसे ज़रूर 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 ट्राई करें, एंजॉय करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें।